हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल सुबह सुबह से। और मैं उठी थी शायद 5:30, और 5:30 बजे उठने के बाद मैं बस पहले अपनी बेटी को दूध पिलाया गर्म करके। फिर अपने ससुर जी को चाय दे के आई। फिर मेरी आदत है सुबह गर्म पानी पीती हूँ। फिर मैंने सब गर्म पानी पिया, और गर्म पानी पीने के बाद बस ऐसे थोड़े से घूमी फिरी, और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया मैंने अपना व्लॉग। और फिर बनाई मैंने अपने लिए चाय। और चाय पीते पीते मैंने सोच लिया कि चलो जब तक मैं चाय पी रही हूँ साथ साथ में सब्ज़ी भी काट देती हूँ। फिर बाद में वो ये है ना, बहुत टाइम लग जाता है। और जब पहले झाड़ू पोछा करते हैं तब तक ही बहुत धूप हो जाती है। धूप भी क्या, मतलब टाइम ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ससुर जी को तो ये बहुत जल्दी खाना चाहिए होता है ना सुबह, तो इसलिए बस साथ साथ में काट दे रही हूँ मैं अपनी सब्ज़ी, और साथ में पी लूँगी अपनी चाय। दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। और बच्चे अभी सो रहे हैं, वो उठे ही नहीं हैं। तो बस उनके उठने के बाद तो फिर उनको दूध देना है। फिर बेटी भी थोड़ी बहुत देर, वो भी बेचारी मम्मी बस गोद में बिठाए रखे यही लालच करती है। तो इसलिए बस जो काम उनके उठने से पहले हो जाता है वो निपटा ही देती हूँ। उसको तो मैं रखती ही नहीं हूँ कि ये काम बाद में हो जाएगा। बस सोच के चलती हूँ कि सारा काम उनके उठने से पहले ही निपटा लूँ। और बस अभी मैं काट दे रही हूँ सब्ज़ी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग कहीं से भी थोड़ा सा भी पसंद आता तो एक लाइक कर दिया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो। और अभी पी रही हूँ मैं अपनी चाय। बस जब तक मैंने सब्ज़ी छीली, घिया छीली ना, तब तक मेरी चाय ठंडी हो गई थी। बस कुछ खास मज़ा भी नहीं आया, लेकिन यही है कि बस ज़्यादा ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन वो मज़े वाली भी नहीं थी। जैसे गरम गरम सी पीनी चाहिए सुबह सुबह, अच्छी लगती है। और कुछ चाय के साथ हो तब भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब चाय ही ठंडी होगी तो खाऊं क्या उसके साथ। फिर मेरे को कुछ खाने का भी मन नहीं हुआ। जो कुछ रखा होता वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो बच्चे उठेंगे तब बाद में बना लूँगी, जब उनका दूध दूध गर्म करूँगी तो एक बार और बना लूँगी चाय। फिर यही है, सुबह की चाय तो अच्छी होनी ही चाहिए, गरम गरम सी। बस लौकी ले आते हैं ससुर जी, लौकी ले आते हैं। उनको लौकी खाना पसंद है, और बच्चों को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये तो बस सुबह उठते ही देखेंगे ना क्या सब्ज़ी काटी है, बस तभी से मुंह बनाना स्टार्ट कर देगा मेरा बेटा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, और अब इसके लिए भी सोचना पड़ेगा फिर क्या बनाऊं। क्योंकि जब तक बच्चे का पेट नहीं भरता तो माँ का कैसे भरेगा। और मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसे संतुष्टि नहीं होगी जब तक कि ये कुछ खाएगा नहीं। तो इसके लिए कुछ और ही बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ जो इसको पसंद आएगा, या फिर अपने मुंह से बोलेगा वो ही बना दूँगी इसके लिए। फिर घिया खाएगा नहीं तो फ़ायदा भी नहीं है कुछ ऐसे बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करने का। खाता ही नहीं है बिल्कुल भी, और खाएगा तो फिर ऐसे खाएगा जैसे ज़बरदस्ती कर रखी है मैंने इसके साथ। तो बस वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती। और शायद मेरा क्या बच्चा
मेरे को तो लगता है किसी का भी बच्चा नहीं खाता होगा आजकल घिया, तो किसी के खाते ही नहीं है। शायद आप भी, सबकी यही दिक्कत होगी, यही प्रॉब्लम होगी मेरे ही जैसी। और बस मैंने काट ली अपनी सब्ज़ी और मैं आ गई अपने किचन में। किचन में बस साफ़ सफाई करूँगी, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। और ये रोटी का डिब्बा बस ऐसे ही खुला पड़ा था, तो सुबह इसको धो देती हूँ डेली, क्योंकि एक आध रोटी रह भी जाती है, उसकी स्मेल हो जाती है, फिर इसमें अच्छी नहीं लगती, फिर बोलते रहते हैं बच्चे भी। और ये मैंने चीनी मंगवाई थी, चीनी ख़त्म हो गई थी तो दुकान से मंगवाई थी, बस उसी को रख रही हूँ। शाम को ही मंगवा के रख ली थी मैंने। फिर वो ये है ना, सुबह सुबह उठते ही फिर चाय बनाओ, उठते ही चीनी चाहिए होती है ससुर जी को, तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि उठते ही पहले ये बोलो कि चाय चीनी ख़त्म है। तो मैंने शाम को ही मंगवा के रख ली थी अपने बेटे से, तो बस उसी को रख दे रही हूँ। और सामान इधर उधर जो रखा हुआ था उसको उठा देती हूँ, थोड़ा सा लेंटर को भी साफ़ कर देती हूँ, स्लेब को भी। और बस सुबह तो यही काम होते हैं, जब तक बच्चे नहीं उठते तब तक कर लेती हूँ। उठने के बाद तो 1-2 घंटा, तो 1 घंटा तो है ही है उनके साथ ही, क्योंकि बेटी तो बहुत छोटी है, उसको सूसू करवाना, मतलब दूध पिलाना उसको, फिर उसके कपड़े चेंज करना, मतलब ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर वो जिद भी करती है कि मेरे पास बैठे रहो, या फिर मेरे को गोद में लेके बैठे रहो, तो इसीलिए। और बस अभी मैं निपटा लेती हूँ अपना काम, और ये शाम के बर्तन रखे हुए थे तो इनको लगा देती हूँ शाम को। बस जितना काम निबट जाता वो कर लेती हूँ, बाकी का छोड़ देती हूँ कि सुबह ही कर लूँगी। और ये देखो बाहर कितनी धूप निकली हुई है, बस अंदर ही पता नहीं चलता, क्योंकि पर्दे वगैरह लगे होते हैं और एसी चल रहा था, तो बस बच्चों को तो यही लगता है कि बहुत सुबह है, हम नहीं उठते अभी उनको क्या पता कि बाहर कितनी धूप निकली हुई है। और बस मैं आटा भी लगा के रख दूँगी, सब्ज़ी की तैयारी भी करके रख दूँगी, क्योंकि छोंक तो बाद में भी लगा दूँगी। और फिर झाड़ू पोछा करते हैं ना, और फिर आटा भी खपता है, तो इसलिए मैं पहले ही लगा के रख देती हूँ। फिर झाड़ू पोछा होने के बाद सिर्फ खाना ही बनाना रह जाता है, जैसे मतलब रोटी बनानी, सब्ज़ी बनानी, बस वही रह जाता है। ये सब सब्ज़ी काट के रख दी है, आटा लगा के रख दिया है, तो जब वो बोलेंगे तभी बना देंगे। फिर ये दिक्कत नहीं रहती कि आटा भी लगाना, क्योंकि मतलब आटा लगाते हैं ना आलस सा आता है फिर एकदम से, तो अभी लगा के रख दूँगी, सेट भी अच्छी तरह हो जाएगा। और मैं डेली ही ऐसे ही करती हूँ, आटा वगैरह पहले ही लगा के रख देती हूँ, सब्ज़ी काट के रख देती हूँ, फिर बाद में छोंक लगाना रह जाता है और रोटी सेकनी रह जाती है बस। तो बस अभी मैं लगा रही हूँ अपना आटा, और आप भी देख लीजिए कैसे आटा लगा रही हूँ मैं, आप भी ऐसे ही लगाते हो क्या? और बच्चे उठ गए हैं, बस उनको दूध वगैरह दे दिया है मैंने, वो बाहर बाहर बैठे हैं, मतलब कि खेलने गए हैं। और अभी ये नहीं है कि तुरंत बाद ही मैं ऐसे करने लगी, बहुत टाइम लगा है। वो उठे हैं, उनको दूध वूध दिया है, उनके पास बैठी हूँ, तो तब जाके ये काम शुरू हुआ है। बहुत
देर बाद। और बस अभी क्लीनिंग शुरू कर दिया है, और जब तक अच्छी तरह क्लीनिंग ना हो जाए तो झाड़ू पोछा नहीं अच्छे से होता है। तो पहले चादर वादर सेट कर दूंगी, सारा सामान जो इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको उठा दूंगी, और बस ये कंबल थे जो रात को उड़ के सोए थे ये भी उठा दूंगी। मतलब जो कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है पहले वो सब सेट करती हूँ, बाद में झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद पोछा। तो नहीं तो उससे पहले ऐसे नहीं है कि बेड पे ऐसे ही छोड़ दिया पहले झाड़ू लगा, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता इसमें, है ना। शायद आप लोग भी ऐसे ही करते होगे, लेकिन मैं अपनी ही बता रही हूँ। तो सॉरी कि अगर किसी को हर्ट हुआ है तो, क्योंकि यही है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, और सब लेडीज़ को पता है कि उसके घर का काम कैसे निपटेगा, कैसे जल्दी होएगा, वो उसी तरीके से करती हैं। तो सबका तरीका भी अलग होता है, सबका रूटीन, सबका सब कुछ अलग होता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरी ही तरह सब कोई करती होगी, तो इसीलिए। और बस इधर उधर जो कुछ भी बिखरा पड़ा था सब कुछ उठा के, और मैं लगा दूँगी यहाँ पे झाड़ू पोछा सब काम करके। और क्योंकि मेरा फ़ोन बीच में बच्चे ले गए थे, और बस इन्होंने दिया ही नहीं तो फिर मैं आपको दिखाती कि बीच में मैंने कितना काम किया है। झाड़ू पोछा और रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई, और बच्चों के लिए मैंने वो बनाया, क्या बनाया था वो, क्या बोलते हैं उसको, चूरमा बनाया। और बस क्योंकि बेटा मेरा ये लौकी की सब्ज़ी खाता नहीं है ना, तो मैंने क्या सोचा, इसने भी बोल दिया था कि मैं लौकी की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, अगर आप चूरमा बना दोगे तो मैं वो खा लूँगा। तो ये बनाया मैंने चूरमा। आपको दिखा नहीं पाई कि कैसे बनाया, बस बोल रही हूँ ना, मेरा फ़ोन नहीं था मेरे पास। और मेरी जेठ जी की लड़की है ना, तो वो लेके गई थी, वो बोल रही थी कि आज हमारा एग्ज़ाम है तो आज हमें दे दो। तो बस इसलिए मैं बीच वाली क्लिप कोई भी बना नहीं पाई थी। अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ सारा काम निपटा के, तो अभी मैं डाल रही हूँ अपना खाना। और ये देखो थोड़ा सा चूरमा लिया है, सब्ज़ी ली है और 2 रोटी ली है, और इनके साथ में ले लूँगी मैं लस्सी, क्योंकि लस्सी के बिना सुबह मेरे को अच्छा नहीं लगता खाना बिल्कुल भी। सुबह तो मेरे को चाहिए ही चाहिए होती है। और बस अभी मैं खा लेती हूँ अपना खाना, और अगर आपको भी भूख लगे तो आप भी आ जाइए। बस ये मेरी बेटी खेल रही है, थोड़ी सी, मैंने सोचा चलो बच्ची को भी दिखा देती हूँ। ये देखो इसके बाल कितने छोटे करवा दिए हैं इसके दादाजी ने, पता नहीं क्या उनको हुआ कि जो इसके बाल कटवा के लेके आए। नहीं तो हमने तो इसके बाल बढ़ाने की सोच रखी थी, और इतने अच्छे लग रहे थे ना इसके लंबे बाल, बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने कटवा दिए। और अगर आपको मेरा व्लॉग कहीं से भी पसंद आता तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और